ट्वेंटी क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्लॉक 3 508 के इकाई 12 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो हम देखेंगे। इकाई 12 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है कार्य शिक्षा के बारे में बताया गया है। कार्य शिक्षा की अवधारणा, बच्चों के लिए कार्य शिक्षा क्यों महत्व है, शारीरिक श्रम के बारे में बताना है। और विद्यालय जो है प्रायः शारीरिक श्रम को इतना महत्व नहीं देता। फिर यहाँ पर जो आपका जो सवाल है, कार्य शिक्षा के संदर्भ में श्रम का क्या महत्व है, ये अपन देखेंगे। और ज्ञान एवं समझ तथा कौशलों के विकास के संदर्भ में कार्य शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं वो हम प्रकाश डालेंगे। फिर आपका जो सवाल आता है, वर्तमान विद्यालय शिक्षा किन कारणों के रहते कार्य शिक्षा को अपेक्षित स्थान एवं समय नहीं दे पाती। तो इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आप अंतिम तक देखिए, 10 मिनट में आपको जो है 1 यूनिट पूर्णतः समझ आ जाए। और अंग्रेजी माध्यम वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। पोस्ट को अपने साथियों तक जरूर शेयर करें ताकि सभी तक जो है जानकारी पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहले अपन जो सवाल आता है, कार्य शिक्षा के महत्व को विस्तार से समझाइए। कार्य शिक्षा के क्या महत्व है, तो देखिए, कार्य शिक्षा से जो है स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर जो कार्य शिक्षा कराते हैं उसमें से बच्चों में अपने शरीर के प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित आदतों का विकास होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। जैसे छोटे छोटे काम है, कपड़ा पहनना, जूता पहनना या फिर खाना खाना, इन सारे जो सकारात्मक दृष्टिकोण से इनका विकास होता है शारीरिक जो है कार्य शिक्षा के माध्यम से। फिर दूसरा अपन देखते हैं, अपने आसपास के परिवेश के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता उत्पन्न करना तथा मानव जाति और पर्यावरण के अंतः संबंध के प्रति समझ विकसित होती है। जैसे कि यदि कोई नल चालू है, बंद करना भूल गए हैं, तो बच्चे लोग जो है कार्य शिक्षा के माध्यम से कोई भी काम जो है अपन खुद से करने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो नल को बंद कर सकते हैं। तो अपने चारों ओर जो है कोई भी कार्य होता है, पर्यावरण के प्रति उनके मन में जो है सकारात्मक विकास होता है, अंतः संबंध विकास होता है। तो ये कार्य शिक्षा का फायदा है। फिर तो तीसरा जो है, शारीरिक कार्य और श्रम के महत्व के प्रति समझ व सम्मान की भावना पैदा होती है। कितनी मेहनत लगती है कोई भी चीज़ को बनाने में, किसी भी चीज़ को व्यर्थ जाने नहीं देते हैं, यानी कि श्रम के महत्व को समझते हैं शारीरिक कार्य से, हाँ, शारीरिक कार्य शिक्षा से। फिर अब चौथा जो है, सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों का विकास करने में मदद मिलती है। नियमितता, समय की पाबंदी, स्वच्छता, आत्मनियंत्रण, श्रमशीलता, कर्तव्य बोध, सेवा भावना, उत्तरदायित्व की भावना, उद्यमशीलता, समानता के प्रति संवेदनशीलता, भाईचारे की भावना, इन सभी गुणों का जो विकास है केवल पुस्तकी ज्ञान से नहीं होता, इसको करके देखने पर ही मिलता है। और आसपास के परिवेश में जब करते हैं बच्चे, तो अधिक से अधिक सीखते हैं और सही गुणों का विकास होता है। फिर शून्य से नहीं होता, बल्कि जब विद्यार्थी मिलजुल कर भिन्न भिन्न प्रकारों के कार्यकलाप करते हैं तथा स्वतः उनके अंदर सामाजिक रूप से वांछनीय गुण पल्लवित होते हैं, खुद ब खुद उनमें गुण उत्पन्न होता है। फिर पांचवा जो आता है, कार्य शिक्षा के माध्यम से पोषण, आहार, संक्रामक रोग, स्वच्छता संबंधी नियमों की जानकारी मिलती है। कार्य के जरिए वे सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखने के प्रति सचेत व सजग होते हैं। कैसे आहार करना चाहिए, कैसे पोषण करना चाहिए, कौन से रोग संक्रामक है, स्वच्छता से संबंधित किस जगह पर स्वच्छता होना चाहिए, इन सारी चीज़ें जानकारी कार्य शिक्षा के माध्यम से मिलती है बच्चों को। फिर आपका छठवा जो है, स्व अभिव्यक्ति, रचनात्मक के गुणों का पोषण, प्रत्येक बच्चे में जन के पर्याप्त संभावनाएं होती है, सृजन की पर्याप्त संभावना होती है। कलात्मक अभिव्यक्ति का उसका स्वाभाविक लक्षण है। कार्य शिक्षा कलात्मक कार्यकलाप का आयोजन करके व्यक्तिगत आधार पर आत्म अभिव्यक्ति की, आत्मविश्वास की अवसर प्रदान करता है। कोई भी जब काम करते हैं खुद से, तो उसमें कलात्मक विकास होता है, खुद करने की क्षमता अधिक से अधिक होती है। इन सभी पॉइंटों में यदि आप देखेंगे तो बच्चे जो है खुद करने के जो क्षमता है वो प्रबल विकास होता है कार्य शिक्षा के माध्यम से।
फिर आपका 7वां जो पॉइंट है वो सांस्कृतिक विरासत स्थानीय व राष्ट्रीय दोनों की सराहना करने की क्षमता तथा संरक्षण की भावना को पोषित करती है। अपने संस्कृति को, अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाने की जो मन में इच्छा होती है, भावना जागृत होती है। फिर आपका जो 8वां है नेतृत्व की भावना, नेतृत्व कौशल को प्रस्तुत करने में सहायता करती है। यदि 10 बच्चे मिलकर काम करेंगे तो उनको कैसे संभालना है, इन नेतृत्व गुण उनमें जो है बच्चे में आ जाते हैं। फिर कुछ बच्चे स्वभावतः अंतर्मुखी होते हैं, पहल करने से झिझकते रहते हैं। कार्य शिक्षा बच्चों को इस तरह के अनुभव प्रदान करती है जिससे सरल से कार्यकलापों के द्वारा उनमें नेतृत्व कौशल को विकसित व पोषित किया जा सके। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो अपने आप जो है बात करने से झिझकते हैं, तो 10 बच्चे को मिलकर काम करने देने से जो है अपना विचार भी वो व्यक्त करने लगता है। छोटे छोटे जो काम देते हैं उनमें से वो अपना गुण विकास कर लेता है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपका जो आता है 9वां जो पॉइंट आवश्यक जीवन कौशलों का विकास। शिक्षा का वास्तविक एवं आदर्श दायित्व है कि वह बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करे। कार्य शिक्षा विद्यार्थियों में आवश्यक जीवन कौशलों यथा समस्या समाधान, निर्णय लेना, सृजनात्मक सोच, समालोचनात्मक सोच, तदानुभूति, प्रभावी संप्रेषण, अच्छे से बातचीत करना, स्वयं की पहचान जैसे कौशलों का विकास करने में मदद करती है और बच्चों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के योग्य बनाती है। तो ये कंप्लीट आपका जो कोर्स है, पहला जो सवाल है वो इकाई 12 के कंप्लीट जो कोर्स आपके जो इकाई 12 कार्य शिक्षा का अवधारणा है उसको कवर करता है। आप एक ही सवाल को यदि सही तरीके से याद करते हैं तो इस इकाई में जितने भी संबंधित सवाल आते हैं वो आप आसानी से बना लेंगे। फिर आइए देखते हैं आपका जो दूसरा जो सवाल है वो क्या कहता है। दूसरा जो सवाल है कार्य शिक्षा के संदर्भ में श्रम का क्या महत्व है, श्रम प्रधान एवं हस्त कार्य से जुड़ी गतिविधियों की शिक्षा में क्या सार्थकता है। तो शिक्षा में बहुत से सार्थक है। शारीरिक श्रम जो है हमारे जीवन के चारों ओर फैला हुआ है। जो हम रोड चलते हैं वो किसी न किसी व्यक्ति का शारीरिक श्रम है। जब हम खाना खाते हैं, हमारे घर में सब्जी होती है, हम जो पानी पीते हैं, ये सारी चीज़ें कोई ना कोई शारीरिक श्रम किए रहते हैं। तो कहना चाहिए हम शारीरिक श्रम को अपने जीवन से अलग नहीं कर पाते हैं। सामान्य रूप से कार्य के बारे में धारणा है कि यह ऐसी गतिविधि है जिसमें शारीरिक श्रम लगता है। स्वयं के लिए अथवा समाज के लिए किसी तरह के उत्पादन की दिशा में किया गया शारीरिक श्रम कार्य कहलाता है। व्यक्ति का पारिवारिक जीवन हो अथवा सामाजिक एवं व्यावसायिक, हर पहलू शारीरिक श्रम की परिधि से बाहर नहीं है। आप स्वयं देखेंगे कि हमारे दिनचर्या के अनेक ऐसे पल हैं जहाँ शारीरिक श्रम को पृथक नहीं किया जा सकता। अर्थात मानवीय जीवन का संचालन शारीरिक श्रम पर ही निर्भर है। जो लोग सापेक्ष रूप से शारीरिक श्रम से नहीं जुड़े हैं उनका भी जीवन शारीरिक श्रम के बिना नहीं चल सकता। उनके रहने का निवास स्थान, उनके भोजन का प्रबंध, उनके द्वारा पहने गए वस्त्र, उनके द्वारा उपयोग में लाई जा रही वस्तुएं, जिस सड़क पर वे चलते हैं आदि आदि किसी न किसी व्यक्ति के शारीरिक श्रम का ही परिणाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जीवन को अलग रखकर नहीं देखा जा सकता। मानवीय जीवन के लिए शारीरिक श्रम का बहुत महत्व है। कुछ के लिए यह आजीविका का साधन है और कुछ के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम है। तो ये आप दूसरा सवाल का उत्तर लिख सकते हैं। फिर आपका जो तीसरा जो सवाल है ज्ञान एवं समझ तथा कौशलों के विकास के संदर्भ में कार्य शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। जैसे कि अपन ऊपर में चर्चा कर चुके हैं, जितने भी ज्ञान के विकास है, नेतृत्व क्षमता के विकास है और भाईचारा का जो विकास है वो पढ़ने से नहीं होता, वो कार्य शिक्षा के माध्यम से होता है। कार्य शिक्षा के उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक माना गया है, जो शिक्षण प्रक्रिया के अंतरंग भाग के रूप में आयोजित किया जाता है। यह अर्थपूर्ण सामग्री के उत्पादन और समुदाय के सेवा के रूप में परिकलित होता है, जिसमें बच्चे आत्मसंतोष तथा आनंद का अनुभव साझा करते हैं। कार्य शिक्षा समझ, व्यवहारिक कौशल और मूल्यपरक जीवन क्रियाओं को भौतिक गतिविधियों में सम्मिलित करने पर जोर देती है। कार्य शिक्षा की अवधारणा को निम्नलिखित घटकों में बेहतर रूप से हम समझ सकते हैं। हाथ और मस्तिष्क में समायोजन स्थापित करती है। भौतिक क्रियाओं में अंतर्निहित सामाजिक व शारीरिक श्रम सीखने की प्रक्रियाओं का अनिवार्य और महत्वपूर्ण घटक है।
समुदाय के लिए उपयोगी सेवा अथवा उत्पादक कार्यों के रूप में परिलक्षित होती है। कार्य शिक्षा में अंतर्निहित कार्य होते हैं, सोच लेना, निर्णय लेना, ये आदि सारी चीज़ें हैं, इन सभी का विकास कार्य शिक्षा के माध्यम से होती है। तीसरा जो सवाल है वो कार्य शिक्षा को विद्यालय शिक्षा का अभिनियम अनिवार्य घटक स्वीकार करने के संदर्भ में इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधारों की उदाहरण के साथ व्याख्या करें। काम से जुड़ाव बच्चों को उनके सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के निकट लाता है। कार्य शिक्षा प्राकृतिक संसाधनों की पहचान कराता है, उनको संरक्षण करने की भावना जागृत होती है। भावी व्यावसायिक जीवन की तैयारी का भी काम करता है। काम के आधार पर हुई सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चों को सामाजिक रिश्ते के ताने बाने में जोड़ती है चलती है। भावत अब इस बात पर विचार करें कि वे बच्चे जो सुविधापरक सामाजिक आर्थिक वर्ग संबंध रखने के कारण काम की दुनिया से अपरिचित रहते हैं, वे सहस्त्र आवश्यक अनावश्यक सूचनाओं के भंडारण, ग्रहण व ज्ञाता तो है, परंतु उनका ज्ञान, कौशल और सामाजिक समझ तरह तरह के काम करने वाले बच्चों की तुलना में कमतर है। श्रम को संपूर्ण भौतिक चक्र में शामिल करने से हर स्थिति विशेष में यह संभव है कि बच्चों को सामुदायिक संसाधनों की अर्थपूर्ण जानकारी हो, गुणवत्तापरक जीवन जीने के हुनर सीखने को मिलती है। इससे स्थिति विशेष को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने की कौशल विकसित हो, यानी कि जो व्यक्ति काम से नहीं जुड़े रहते हैं, वो जो काम करते हैं उनके प्रति उनका संवेदना और उनका जो भावना है वो जागृत हो जाती है। वर्तमान विद्यालय शिक्षा किन कारणों के रहते कार्य शिक्षा को अपेक्षित स्थान या समय नहीं दे पाती। परसेंट बढ़ाना है, किताबी ज्ञान पर जो है आजकल सभी विद्यालय में जोर दिया जाता है, क्योंकि अभी हमारा समाज ऐसा बना है कि वो कितना परसेंट है उसका जो परसेंट से उनका महत्व हम आंकते हैं। इन्हीं कारणों के माध्यम से वर्तमान विद्यालय शिक्षा में जो है कार्य शिक्षा को हम अपेक्षित स्थान व समय नहीं दे पाते हैं। बल्कि देखिए, जिन स्कूलों में समुदाय में जुड़ाव संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम में संभवतः कार्य शिक्षा का एक ऐसा विषय है जो कि प्रभावशाली तरीके से विद्यालय को समुदाय के निकट लाता है। कार्य शिक्षा समुदाय के सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि हर स्थिति में ध्यान रखती है। समुदाय के दस्तकारों को उनकी कला व हुनर के प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती है। यहाँ पर है विद्यालय दिनचर्या में रचनात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। जिन शिक्षा विद्यालयों में श्रम के महत्व को नहीं समझा है, ऐसे बच्चे को तैयार करते हैं जो खुद अपने देश के बौद्धिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को घटा देते हैं। कार्य विहीन शिक्षाई पाठ्यचर्या बच्चों को दुनिया भर की विवेकहीन सूचनाओं से तो लैस कर सकती है, परंतु वास्तविक अर्थों में उन्हें सृजनशील जिम्मेदारी नागरिक नहीं बना सकती। तो इसलिए जो है कार्य शिक्षा को नियमित तरीके से स्कूलों में कराना है। विद्यालय पाठ्यचर्या में शारीरिक श्रम व उत्पादन संबंधी कार्य को महत्वपूर्ण स्थान पर रखने का तात्पर्य है शिक्षा को सार्थक, तर्कसंगत व जीवन उपयोगी बनाना। वास्तविक जीवन की स्थिति से जुड़े उत्पादन संबंधी कामों में विद्यार्थियों की संलग्नता सीखने की प्रक्रिया में शिक्षण शास्त्रीय महत्व तो है, साथ ही तरह तरह के ज्ञान की प्राप्ति, मूल्य व जीवन कौशलों का विकास भी स्वाभाविक रूप से होता है कार्य शिक्षा के माध्यम से। तो इस प्रकार से कार्य शिक्षा के संबंधित जो 4 महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं आपकी इकाई 12 में।